मेरे प्यारों, संसार के लोग धर्म के पीछे में जा रहा है। ईश्वर के पीछे में नहीं, परमेश्वर के पीछे में नहीं, सच्चाई के पीछे में नहीं, सही चीज़ के पीछे में नहीं, किसी को मदद करने के पीछे में नहीं, धार्मिकता के पीछे में नहीं, आत्मिकता के पीछे में नहीं, लेकिन लोग धर्म के पीछे जा रहा है। लोग समझ नहीं पा रहा जिस धर्म में हम जा रहे हैं उसमें सच्चाई है कि नहीं, उसमें परमेश्वर है कि नहीं, उसमें परमेश्वर का शक्ति है कि नहीं। फिर ये सच में बहुत सारे लोग ये सब ऐसे पाखंडीपना में चल रहे हैं। प्रियो, बहुत सारे लोग तो परंपरा में चल रहे हैं। परंपरा में प्रियो, बाप दादा से जो परंपरा चल रहा है उसी में चलते आ रहा है, उसी में और आगे बढ़ते जा रहा है। वो समझ नहीं पाता है कि इस परंपरा में जब जा रहा है वो सही है कि गलत है, इसमें हमको चलना चाहिए कि नहीं, इसमें इसमें जाएंगे तो फायदा है कि इसमें अगर हम छोड़ देते हैं उसमें हमको क्या नुकसान है। प्रिय, थोड़ा सा भी सोच विचार नहीं करता, नहीं पहले से परंपरा मेरा बाप दादा लोग करते आ रहा है इसलिए हमको भी करना पड़ेगा, इसलिए वो लोग परंपरा में चल रहा, परंपरा में जा रहा। बहुत सारे लोग गतिविधि में पहले जैसे जो जो संसार का लोग गतिविधि में जा रहा है, रीति विधि में जा रहा है, लोग वैसे ही जा रहा। फिर कितने सारे लोग हैं पूजा पूजा पाठ में जा रहा, पाठ में नहीं, फिर पूजा में जा रहा। दिन भर उसको पूजा करना, सुबह शाम उसको पूजा करना, लोगों को भलाई नहीं करना है, बाइबिल को नहीं पढ़ना है, कुरान को नहीं पढ़ना है, गीता को नहीं पढ़ना है, रामायण को नहीं पढ़ना है, शास्त्रों को नहीं पढ़ना है। और हमें मतलब परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान क्या है नहीं है, परमेश्वर के हम कैसे पसंद करेंगे वो नहीं, लेकिन पूजा पाठ करने में लगा हुआ हमने देखा। प्रियो, अगर आप किसी के घर में जाएंगे तो आपसे बात नहीं करेगा, लेकिन वो उन्हें मूर्ति के पीछे में पड़ा रहता है, मूर्ति को उसे पूजा पाठ करने में पड़ा रहता है, आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करेगा। कोई को हमने देखा एक पैर में होकर के, एक पैर में को दिन भर खड़ा रहता है और बहुत देर तक वो उस पूजा पाठ में उस अवस्था में रहता है एक पैर से, यानी कि वो अपना भगवान को यानी कि उस परंपरा में जो चल रहा है उसको प्रसन्न करना चाहता। प्रियो ये भी गलत बात है। और बहुत सारे लोग अंधविश्वास में जा रहा। अंधविश्वास यानी कि उसमें आधा विश्वास है, अंधा विश्वास है, उसमें सही विश्वास है नहीं। प्रियो, सच में भारत देश इतना विकसित हो गया, इतना लोग पढ़ने लिखने वाला हो गया, लेकिन फिर भी पढ़े लिखे लोग भी जो अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ गवार लोग हैं, जो साधु लोग हैं, जो तंत्र मंत्र लोग हैं, उसके पीछे में जाता, उसके बातों को मानता, उससे वो सलाह मशवरा को लेता। फिर पढ़ लिख करके क्या फायदा। आपको तो चाहिए था आप उस अशिक्षित लोगों को, जो शिक्षित नहीं, जो साधु है, अनपढ़ है, आप उसको शिक्षा दे, आप उसको बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, लेकिन अब वो आपको सिखा रहा है। ये प्रियो, यही तो अंधविश्वास है। प्रियो, सच में अंधविश्वास में हमको नहीं जाना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। प्रियो, वो जो पढ़ा लिखा नहीं वो आपको नहीं चलाएगा, लेकिन आप जो पढ़े लिखे आप उसको चलाइए, तब ये होगा सही बात। प्रियो, और बहुत सारे लोग कर्म कांड में जा रहे हैं। प्रियो, कर्म कांड, सच में उसमें ऐसा ये बलिदान करना होगा, ये लाना होगा, वो करना होगा, किसी को आदमी को चढ़ाना होगा, बकरी को चढ़ाना होगा, मुर्गी को चढ़ाना होगा, ये कर्म कांड। प्रियो, बहुत सारे लोग नहीं, नारियल को लेना, ये लेना, बहुत सारा चीज कर्म कांड। प्रियो, सच में ये कर्म कांड आप थोड़ा सा अगर समझेंगे तो सच में बहुत ही अच्छा होगा। प्रियो, कर्म कांड मतलब क्या? अगर आप परमेश्वर को खुश नहीं करते तो फिर क्या फायदा है। आपने वहां पर नारियल लाया होगा, आपने लड्डू मीठा लाया होगा, केला को लाया होगा, बहुत सारा चीज को लाया होगा, अगर फिर सब कुछ ला करके भी अगर आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, ईश्वर के इच्छा के अनुसार अगर उसको आप खुश नहीं करते हैं, उसके विपरीत चलते हैं, उसके विरोध में आप चलते हैं, उसको खुश करने का प्रयास नहीं करते, फिर आपका कर्म कांड कोई फायदा का नहीं। प्रियो, सच में सबसे बड़ी बात तो सच में हमें अपना परमेश्वर का, ईश्वर का आज्ञा पर चलना है। प्रियो, आज्ञा सच में बहुत बड़ी चीज है, कर्म कांड कुछ भी नहीं। प्रियो, अगर आप सच में, कितने सारे लोग ऐसे कर्म कांड करते हैं कि खस्सी को चढ़ा करके किसी की हत्या करने के लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं कि मैं ये आपको चढ़ा देता हूँ और हमको मदद की तक में उसको मार दो। ये बात, ये कैसी बात है। प्रियो, सच में ये भी अच्छी बात नहीं। प्रियो, सच में कितने सारे लोग साधना में रहते हैं, साधना करते हैं, यातना करते हैं, क्या क्या करते हैं, और बहुत सारे लोग तपस्या करते हैं, और सच में उनको इतना फुर्सत नहीं, किसी को मदद करेगा, किसी को सहायता करेगा, किसी से बातें करेगा, किसी को प्यार करेगा, बिल्कुल से उसके पास में समय नहीं है, लेकिन वो तपस्या में रहता है, वो साधना में रहता। बहुत सारे लोकप्रिय रीति विधि में नहीं, ये बाप दादा से ऐसा चलते आ रहा, हमको करना ही पड़ेगा, और उसमें थोड़ा भी सोचता नहीं, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा। प्रियो, करने से क्या फायदा, नहीं करने से क्या फायदा। प्रियो, हमको जानना जरूरी है। प्रियो, और प्रियो आपको बता देते हैं,
बहुत सारे लोग तंत्र मत के पीछे में चल रहे हैं, बहुत सारे लोग जादू टोना के पीछे में चल रहा है, बहुत सारे लोग तांत्रिक के पीछे में चला, बहुत सारे लोग बाबा के पीछे में चला, बहुत सारे लोग साधु के पीछे में जा रहा है, बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या लोगों के पीछे में जा रहा प्रियो। ये भी गलत बात है प्रियो। सच में ये हम लोग को तंत्र मंत्र से हम लोग को अब सब कुछ अंधविश्वास में आता प्रियो। हमें इसके पीछे चलना नहीं चाहिए। सच में साइंस इतना डेवलप कर रहा है, लोग इतना शिक्षित हो रहा है। तंत्र मंत्र का मतलब होता है उसको पत्ता में पड़ता है, आपके जिंदगी में ये ग्रह लगा, आपको ये ग्रह लगा, आपको ये ग्रह लगा है, आपको ये माला पहनना होगा, आपको ये करना होगा, क्या क्या जादू टोना, मैं इसे ऐसे काट कर दूंगा, मैं इसको खत्म कर दूंगा, तुम्हारा साया हट जाएगा, बहुत सारा बात प्रियो। लेकिन प्रियो इससे हमको कोई फायदा नहीं है। हमको प्रियो सच में एक बात है, पूजा और पाठ दोनों जरूरी है, ठीक है प्रियो, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है क्या? पाठ। शास्त्र को पढ़िए प्रियो, गीता को, रामायण को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए और धर्म शास्त्र को पढ़िए। ये पढ़ना जरूर, वो आपको सिखाएगा, वो आपकी आंखों को खोलेगा। सच में बहुत सारे लोग ये शास्त्र के पीछे जाते नहीं, लेकिन पूजा के पीछे में जाते हैं प्रियो। अगर आप शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे तो किसी को कैसे समझाएंगे? अगर आप शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे तो आप कैसे पता करेंगे हम सच्चाई में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? प्रियो हमको सच्चाई में जाना ही पड़ेगा प्रियो। मैं आपको बाइबल से एक आयत बताता हूँ। बाइबल में कहती है, बाइबल में यहुना 14:6 में कहता है, यहुना 14:6 में कहता है, सत्य मार्ग और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास में नहीं जा सकता। प्रियो इसमें बात ये बताता है, सत्य मार्ग और जीवन यीशु ही है। सत्य भी यीशु है, मार्ग भी यीशु है और जीवन भी यीशु ही है। उसके बिना कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। प्रियो मैं आपको बताता हूँ, ये जो जितना भी अभी हमने बताया, ये सब करने का उद्देश्य है हमको स्वर्ग कैसे जाना, स्वर्ग कैसे जाएंगे, परमेश्वर को कैसे प्राप्त करेंगे, परमेश्वर को कैसे खुश करेंगे। प्रियो जब हम सच्चाई में, प्रियो हम मेरा कहना था, शुरू में मैंने कहा कि लोग जो है धर्म के पीछे में जा रहे हैं, सच्चाई के पीछे में नहीं जा रहा है। लेकिन मेरा कहना है हमें धर्म के पीछे नहीं, लेकिन सच्चाई के पीछे में जाना। हाँ प्रियो ठीक है, उसको उस धर्म में हमको देखना होगा कि उसमें सच्चाई है कि नहीं। अगर उसमें सच्चाई नहीं है तो हमको छोड़ देना होगा, अगर सच्चाई तो ठीक है। सबसे अधिक माना जाने वाला चीज है हमको सच्चाई उसमें देखना, सच्चाई है कि नहीं प्रियो। सच में हमें सच्चाई में जाना। और यहाँ पर मैंने जो वचन बोला, ये वचन वही है, सत्य मार्ग और जीवन यीशु ही है, उसके बिना कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। प्रियो अगर आप इतना सारा कर्मकांड करते हैं, इतना परंपरा में जाते हैं, पूजा पाठ में जाते हैं, अंधविश्वास में जाते हैं, कर्मकांड में जाते हैं, साधना में जाते हैं, तपस्या में जाते हैं, रीति रिवाज में जाते हैं, तंत्र में जाते हैं, अगर इसके बावजूद भी अगर आप स्वर्ग नहीं गए तो फिर क्या फायदा प्रियो। सच में बहुत सारे लोग स्वर्ग पर विश्वास नहीं करता है, और लेकिन विश्वास नहीं करता। कितने सारे लोग तो कहते हैं इसी संसार में स्वर्ग है और नरक है, लेकिन मरने के बाद सब कोई नाम के आगे में लिखता स्वर्ग। प्रियो अगर आप स्वर्ग पर विश्वास नहीं करते हैं, फिर मरने के बाद क्यों लिखते हैं स्वर्ग? सच में प्रियो, सच में संसार के बहुत सारे लोग दुविधा में हैं, असमंजस में है, अंधविश्वास में है, उनकी आंखें अभी तक खुली नहीं है। प्रियो हमारी आंखें तब खुलेंगी जब हम शास्त्र में जाएंगे, धार्मिक किताब को पढ़ेंगे, धार्मिक किताब को स्टडी करेंगे, तब हमको समझ में आएगा। तब हम ये सब तंत्र मंत्र से, कर्म कांड से, अंधविश्वास से, पूजा पाठ से, परंपरा से, रीति रिवाज से, ये सब से हम हट जाएंगे। प्रियो सच में हमारा भारत देश और बर्बाद होते जा रहा है, और बर्बाद होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग अंधविश्वास में जा रहे हैं, लोग परंपरा में जा रहे हैं, लोग पूजा पाठ में जा रहे हैं, लोग साधना तपस्या रीति रिवाज में जा रहा है, तंत्र मंत्र जादू टोना में जा रहा है। प्रियो सच में और सबसे ज्यादा यहीं पर है भारत देश में। प्रियो सच में भारत देश भी अभी बहुत ऊपर उठ गया है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए। प्रियो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमें इन सब से ऊपर उठना होगा, धर्म से ऊपर उठना होगा, हमको सच्चाई में जाना होगा और सच्चाई के पीछे में चलना होगा, और हमें आज्ञाकारी बनना होगा, हमें परमेश्वर को खुश करना होगा और ईश्वर को खुश करना होगा। जब तक हम उसको खुश नहीं करेंगे, ये सब हमारा हरेक प्रकार का गतिविधि, परंपरा, पूजा पाठ, ये सब कुछ व्यर्थ है प्रियो। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ,
आपको सच्चाई के पीछे जाना होगा, हमको सच्चाई के पीछे जाना होगा। और धर्म का मतलब होता है प्रियो, धर्म का मतलब होता है एक दूसरे को उठाना, एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे को सहारा देना। सच में प्रियो, बहुत सारे लोगों के पास में ये सब समय नहीं है, वो एक दूसरे को मदद नहीं करते हैं, लेकिन वो पूजा पाठ में लगे रहते हैं, साधना में लगे रहते हैं, तपस्या में रहते हैं, रीति रिवाज में रहते हैं, क्या क्या चीज में रहते हैं, लेकिन किसी एक मनुष्य को मदद नहीं करता, किसी गरीब को मदद नहीं करता, बेसहाय को मदद नहीं करता है, जो बीमार है उसको मदद नहीं करता, जो एक्सीडेंट में पड़ा हुआ है उसको कोई मदद नहीं करता। प्रियो, धर्म का दूसरा नाम है किसी को मदद करना, किसी को उठाना, किसी को सहारा देना। जब तक हम अगर किसी को मदद नहीं करते तो हमारा हमारा धर्म का काम, हमारा परंपरा का काम, अंधविश्वास का काम, कर्म कांड, सब कुछ हमारा व्यर्थ ही होगा। प्रियो, सच में सबसे बड़ा धर्म है तो वो है सच्चाई का धर्म, वो है एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे के आंसू को पूछना, एक दूसरे को देखना होगा कि कौन कैसा है, नहीं हम उसको कौन सा किस चीज में हम मदद कर सकते हैं। प्रियो, सच में हमें दूसरों को मदद करने का हर हाल में कोशिश करना होगा, और हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना होगा, और हमें देखना होगा सच्चाई कहाँ पर है, सच्चाई क्या है। सच्चाई प्रियो, मैं दोबारा वो वचन को पढ़ता हूँ, कहता सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास में नहीं जा सकता। प्रियो, हाँ, सत्य यीशु ही है, मार्ग यीशु ही है, जीवन यीशु ही है, यीशु के बिना कोई भी स्वर्ग राज में नहीं जा सकते। प्रियो, अगर आप यीशु मसीह को आज ग्रहण कर लेते हैं तो वह यीशु मसीह आपको स्वर्ग राज में लेके जाएगा, वह यीशु मसीह आपके गुनाहों को क्षमा करेगा, वह यीशु मसीह आपको सुख और शांति देगा, वह यीशु मसीह आपको उद्धार देगा, मुक्ति देगा, वह यीशु मसीह आपको अपना संतान बनाएगा, वह यीशु मसीह आपको हर एक रीति विधि से, हर एक तंत्र मंत्र से, हर एक साधना से, हर एक पूजा पाठ से, हर एक परंपरा से आपको आजाद करेगा। आपने बाइबल में हमें यह भी बताती है, यूहन्ना 8:32 में कहता है, यूहन्ना 8:32 में कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हाँ प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग धर्म के बंधन में है, बहुत सारे लोग परंपरा के बंधन में, बहुत सारे लोग अंधविश्वास के बंधन में, बहुत प्रकार के बंधन में प्रियो, वो उस बंधन से निकल नहीं पाता है। लेकिन प्रियो, मैं आपको बार बार बताता हूँ, ये सब बंधन से हमको निकलना होगा, सच्चाई में जाना होगा, हमें परमेश्वर को खुश करना होगा, ईश्वर को खुश करना होगा, उसको देखना होगा उसने हमको क्यों बनाया, किस लिए हमको बनाया, क्यों जन्म दिया, अभी तक उसने हमको क्यों जीवितों के बीच में रखा है। प्रियो, उसका मकसद यही है कि हम उसको खुश करें, उसके राहों में चले, हम उसकी महिमा के लिए जिए और उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ, उसकी जय जयकार करे। उसका मकसद यही है प्रियो, इसीलिए वो हमको बनाया है और बुलाया है, और उसने हमको अभी तक जीवितों के बीच में रखा। प्रियो, हमें सोचना है और सोचना है और हमें ध्यान देना है, उस परमेश्वर के लिए हमको जीना है। प्रियो, सच में जब तक हम जीते हैं हमें उस महान परमेश्वर के आज्ञा को मानना है और उसकी मर्जी पर हमें चलने का कोशिश करना चाहिए। परमेश्वर इस वचन से हमें हर एक को आशीष दे।